दोस्तों, जैसे ही आप अगले एपिसोड में कदम रखेंगे, सामने आएगा एक ऐसा सीन जो दिल को छू लेगा। बड़े घर की छोटी बहुओं की कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला है। आना, चारूदी, मीता और मंजली, ये चारों बहुएं अपनी काबिलियत, हिम्मत और लगन से पूरे घर को चौंका रही हैं। आहाना का डांस ऐसा कि लगता है जैसे कोई परी धरती पर उतर आई हो। हर स्टेप में उसकी ग्रेस और एनर्जी इतनी जबरदस्त है कि दर्शक भी थिरकने लगते हैं। चारूदी की आवाज सुनते ही दिल पिघल जाता है। मीता की साइकिलिंग रेस इतनी तेज कि हवा भी पीछे छूट जाती है। और मंजली का कबड्डी का जलवा विरोधियों को चौंका देता है। लेकिन इस सब खुशी और उत्साह के बीच घर में छुपी हुई साजिश ने अपना रंग दिखाया। आहाना और बाकी बहुएं घर से बाहर हो गई थीं, बिना किसी की जानकारी के। उनका मकसद बस इतना था कि मां को तीर्थ यात्रा पर भेजकर घर को थोड़ी शांति मिले। लेकिन पोल्टू और ठाकुर जी ने इस मौके का फायदा उठाया और बहुओं को अपमानित किया। इसी बीच दुर्गा देवी की वापसी होती है। तीर्थ यात्रा से लौटते ही वह घर में प्रवेश करती हैं, जैसे कोई तूफान आया हो। उनके कदम, साड़ी की लहराती परतें और चेहरे पर मिश्रित भाव, गुस्सा और चिंता, सारा घर ठिठक जाता है। बहुएं दौड़कर मां के चरण छूती हैं और आशीर्वाद लेती हैं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं, क्योंकि दुर्गा देवी के सवाल हवा में लटकते हैं। आहाना को अपने किए का बोध कराना अब जरूरी था। आहाना धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी खोल देती है। आंसुओं में छुपा दर्द, पर मुस्कान के पीछे छिपी हिम्मत, सब कुछ सामने आ जाता है। वह बताती हैं कि कैसे पोल्टू और ठाकुर जी ने उन्हें घर से बाहर कर दिया, कैसे उन्होंने खुद को मुश्किल घड़ी में मजबूत रखा और रिया की मदद से कंपटीशंस आयोजित किए, डांस, सिंगिंग, साइकिलिंग और कबड्डी, ताकि मुश्किल समय में भी हंसी और खुशियों का पल बना रहे। दुर्गा देवी की आंखों में धीरे धीरे समझदारी और मातृत्व का मिश्रित भाव आता है। लेकिन उसकी सख्त आवाज और कठोर भौहें साफ संकेत देती हैं कि गुस्सा अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। फिर वह पोल्टू की ओर बढ़ती हैं। हाथ उठाकर जोरदार तमाचा मारती हैं। पोल्टू के चेहरे पर डर और पछतावा झलकता है। उसकी अकड़ और घमंड हवा में उड़ जाता है। ठाकुर जी की भी क्लास लगने वाली है। घर के मुखिया की अकड़ अब डर में बदल जाती है। दुर्गा देवी का गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फूटता है। वह साफ कहती हैं कि जो गलत किया गया है, उसका हिसाब अब चुकाना पड़ेगा। बहुओं ने अपनी ताकत और संयम से साबित कर दिया कि उनकी एकता और धैर्य कितनी बड़ी ताकत है। इस सब के बीच प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का सीन याद कीजिए। चारों बहुएं ट्रॉफी पकड़कर खड़ी हैं, मुस्कान उनकी आंखों में चमक रही है। खुशी और उत्साह का माहौल है, लेकिन दुर्गा देवी की एंट्री ने सब कुछ बदल दिया। अब सवाल यह है कि क्या पोल्टू और ठाकुर जी सच में पछताएंगे और माफी मांगेंगे, या फिर सिर्फ नाटक करेंगे। यह सिर्फ एक घर की कहानी नहीं, बल्कि एक सबक भी है, विश्वासघात, परिवार में प्रेम और मुश्किल समय में हिम्मत का। आहाना और बाकी बहुएं सिर्फ नायिकाएं नहीं हैं, बल्कि प्रेरणा हैं। उनके संघर्ष, धैर्य और जज्बे ने यह दिखाया कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, इंसान अपनी ताकत से हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। इससे पहले कि हम अगले सेक्शन में जाएं, कल्पना कीजिए दुर्गा देवी की तीव्र नजरें, पोल्टू का डर और माफी का वह इमोशन सीन। यह सब मिलकर दर्शकों को बांधे रखेगा। यह एपिसोड सिर्फ ड्रामा नहीं, बल्कि सीख भी देगा, किसी के खिलाफ सच्चाई और हिम्मत का सामना करना कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा सेक्शन, बहुओं की चाल और पोल्टू पर दबाव। जैसे ही पोल्टू और ठाकुर जी को दुर्गा देवी का गुस्सा महसूस होता है, उनके अंदर डर की लहर दौड़ जाती है। पोल्टू, जो हमेशा से आहाना की स्मार्टनेस और पॉपुलैरिटी से जलता रहा, अब पूरी तरह घबराया हुआ है। उसका घमंड टूट चुका है। उसकी अकड़ और साहस अब उसके चेहरे पर डर और पछतावे में बदल गई है। ठाकुर जी, जो घर में हमेशा मुखिया बने रहते थे, अब अपने खोखले घमंड के साथ दुर्गा देवी के सामने खड़े हैं। दुर्गा देवी का लक्ष्य साफ है, जो गलती हुई, उसका पूरा हिसाब लिया जाएगा। उनके कदमों की आवाज पूरे घर में गूंज रही है। पोल्टू और ठाकुर जी धीरे धीरे समझने लगते हैं कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। दुर्गा देवी की नजरें उनके दिल की गहराई तक पड़ सकती हैं। उनके लिए अब सिर्फ दो विकल्प बचे हैं, सच्ची माफी मांगना या घर से बाहर होने का खतरा। इस बीच बहुएं आहाना, चारूदी, मीता और मंजली अपने आप में इतनी मजबूत हैं कि डर और पछतावे के बावजूद उन्होंने एक नई रणनीति बनाई। आहाना की योजना बिल्कुल स्पष्ट है।
उसने बहुओं के अंदर छुपी ताकत को एक साथ जोड़ा। डांस, सिंगिंग, साइकिलिंग और कबड्डी ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि उनका संदेश था कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, वे कभी हार नहीं मानेंगी। चारूदी की आवाज और उसके गीत अब घर में जैसे गूंज रहे हैं। मीता की तेज साइकिलिंग ने दर्शकों को हैरान कर दिया और मंजली की कबड्डी का जलवा विरोधियों को परास्त कर चुका। हर प्रतियोगिता ने बहुओं को न सिर्फ मजबूत बनाया बल्कि पोल्टू और ठाकुर जी के मन में डर भी पैदा किया। अब यह केवल खेल नहीं रहा बल्कि एक सबक बन गया। दुर्गा देवी ने पोल्टू की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहुओं को अपमानित करने की? अब जो बोया है उसे काटना ही पड़ेगा। पोल्टू के चेहरे का रंग उतर गया। उसकी आंखों में डर और पछतावे का मिलाजुला भाव साफ झलक रहा था। वह स्तब्ध होकर खड़ा रहा। उसके लिए अब कोई बचाव नहीं था। ठाकुर जी की स्थिति और भी नाजुक हो गई। घर के मुखिया होने के बावजूद अब उन्हें यह समझना पड़ा कि घर में सच्चाई और न्याय की कीमत सबसे ऊपर है। दुर्गा देवी ने साफ शब्दों में कहा, तुमने मेरी बहुओं को अपमानित किया है। अब तुम्हें इसका जिम्मा उठाना होगा। चाहे घर में रहना है या नहीं, यह तय तुम्हारी माफी पर निर्भर करेगा। बहुएं जो पहले ही मजबूत और आत्मनिर्भर साबित हो चुकी थीं, अब अपनी जीत के पल में एकजुट दिखाई देती हैं। आना, चारूदी, मीता और मंजली की आंखों में न केवल हिम्मत बल्कि अपने अधिकार के लिए खड़े होने की चमक भी है। यह घर का अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। जैसे ही दुर्गा देवी ने पोल्टू और ठाकुर जी को अपने गुस्से और न्याय का सामना कराते हुए देखा, घर का माहौल एक अजीब तरह के तनाव और उम्मीद से भर गया। पोल्टू की आंखों में डर, पछतावा और शर्म साफ झलक रही थी। उसका लाल गाल, जो दुर्गा देवी के जोरदार तमाचे से छूटा था, उसे हर कदम पर उसकी गलती की याद दिला रहा था। ठाकुर जी की आंखें भी अब डर और चिंता में थीं, क्योंकि उन्हें अब समझ में आ गया था कि घर में मुखिया होना केवल सत्ता नहीं, जिम्मेदारी भी है। दुर्गा देवी ने गंभीर लेकिन शांत स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि तुम दोनों अपनी गलती को स्वीकार करो। यदि तुम्हें इस घर में रहना है तो माफी मांगकर बहुओं का सम्मान दो, अन्यथा तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। उनके शब्द पूरे घर में गूंज रहे थे। यह माफी केवल शब्दों की नहीं थी बल्कि सच्चे दिल से मानी जाने वाली थी। बहुएं आहाना, चारूदी, मीता और मंजली अब पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ खड़ी थीं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी लेकिन आंखों में आत्मसम्मान की चमक थी। आहाना ने धीरे धीरे पोल्टू की ओर देखा और उसकी तरफ इशारा किया। यह इशारा केवल माफी की शुरुआत था। पोल्टू को अब महसूस हुआ कि उसे अपनी गलती पूरी ईमानदारी से स्वीकार करनी होगी। पोल्टू धीरे धीरे घुटनों पर झुक गया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसकी आवाज में डर और पछतावे का मिश्रण था। मैंने गलती की, आहाना। मैं सच में माफी मांगता हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। कृपया मुझे माफ कर दो। घर में एक शांत लहर दौड़ गई। दुर्गा देवी की नजरें अब नरम हुईं, लेकिन उनका ध्यान यह सुनिश्चित करने पर था कि माफी सिर्फ दिखावे के लिए न हो। आहाना ने धीरे धीरे सिर हिलाया और कहा, अगर दिल से मांगा गया है तो हम माफ कर देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी ने भी अपनी गलती स्वीकार की। वह थोड़े झिझकते हुए बोले, हाँ, मुझे समझ में आ गया कि मैंने गलत किया। मैं भी माफी मांगता हूँ। घर में शांति और बहुओं का सम्मान सबसे ऊपर है। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। डर और तनाव की जगह राहत और खुशी ने ली। बहुएं, जिन्होंने इतनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया, अब गर्व और आत्मसम्मान से भर गईं। दुर्गा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही मेरी बेटियों की ताकत है। कठिनाई में भी उन्होंने अपने सिर को ऊंचा रखा। यही सच्ची बहू की पहचान है। इसके बाद घर में नई शुरुआत का सीन आया। परिवार ने एक साथ बैठकर जश्न मनाया।
डिनर टेबल पर पुरानी यादों और हंसी मजाक के बीच घर में फिर से प्यार और सम्मान की भावना फैल गई। आना, चारूदी, मीता और मंजिली अब सिर्फ बहू नहीं बल्कि परिवार की मजबूत नींव बन गई थीं। पोल्टू और ठाकुर जी की नई समझ और पछतावा अब घर के लिए सीख बन गया। उन्होंने महसूस किया कि घर में अधिकार केवल शक्ति से नहीं बल्कि सच्चाई और सम्मान से बनते हैं। अब उन्हें यह याद रखना होगा कि हर गलती का परिणाम होता है और सही रास्ता अपनाना ही परिवार को मजबूत बनाता है। जैसे ही दुर्गा देवी ने पोल्टू और ठाकुर जी को अपने गुस्से और न्याय का सामना कराते हुए देखा, घर का माहौल एक अजीब तरह के तनाव और उम्मीद से भर गया। पोल्टू की आंखों में डर, पछतावा और शर्म साफ झलक रही थी। उसका लाल गाल, जो दुर्गा देवी के जोरदार तमाचे से छूटा था, उसे हर कदम पर उसकी गलती की याद दिला रहा था। ठाकुर जी की आंखें भी अब डर और चिंता में थीं, क्योंकि उन्हें अब समझ में आ गया था कि घर में मुखिया होना केवल सत्ता नहीं, जिम्मेदारी